नरवाना हलचल में आपका स्वागत है। आइए, आज जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोग ज्ञान सरोवर में हमारा 1 मई से 5 मई तक का ऑल इंडिया पत्रकार का चल रहा है यहाँ सम्मेलन। उसी के मद्देनजर आज हम लोगों की मुलाकात हुई है रुपेश भाई से। ओम शांति रुपेश भाई जी। रुपेश भाई जी, कुछ हमें बताइएगा संक्षेप में कि यहाँ ज्ञान सरोवर में जो हम लोग देख भी रहे हैं 2 दिन से और बड़ा आनंद मिल रहा है कि स्वर्ग से तुलना कर रहे हैं हम लोग यहाँ की, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। ज्ञान सरोवर का निर्माण 1992 में हुआ और विशेष करके लक्ष्य यही था कि आज समाज में सब कुछ है लेकिन मूल्यों की चर्चा नहीं होती, या आध्यात्म जो हमारी नींव है भारतीय संस्कृति की, उस आध्यात्म से कहीं ना कहीं हम थोड़े से दूर होते चले जा रहे हैं। भौतिकता का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो खास इस ज्ञान सरोवर का जो निर्माण है इस लक्ष्य से ही किया गया कि लोग आध्यात्म की ओर चलें, अपनी जड़ों की ओर चलें, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें ताकि जीवन में सुख शांति और आनंद आ सके और साथ ही हमें संसार को, समाज को पुनः स्वर्ग बना सके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी लोग अनुशासन में चल रहे हैं, अनुशासन की पालना कर रहे हैं, यहाँ के नियमों का मतलब फॉलो कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताइएगा। एक्चुअली स्व अनुशासन से ही बाह्य अनुशासन आता है। यदि हम स्वयं अनुशासित हैं, हमें अपने जीवन का ध्येय पता है, यदि हमें ये पता है कि अनुशासन सचमुच जीवन का श्रृंगार करने वाला है और अनुशासित रह कर के ही हम समाज को श्रेष्ठ बना सकते हैं, यदि आत्मज्ञान है, आत्म समझ है, आत्म अनुशासन है, तो बाह्य अनुशासन स्वतः ही देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है राम राज्य में कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता था, ताला चाबी था ही नहीं, सभी घर खुले हुए होते थे। वैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कहीं पे भी आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखेंगी कि कोई ताला चाबी हो, सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन सभी आनंद में हैं, सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सभी ईश्वर की याद में हैं और ऐसा ही समाज तो हम चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ असंख्य, मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, असंख्य लोग आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था आज के जो कि आधुनिक युग की तुलना करूं मैं, उसके मुताबिक यहाँ हजारों लोगों भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। इतना व्यापक स्तर पे जो इंतजाम हो रहा है वो कैसे? एक्चुअली एक सुंदर भावना है इसके पीछे कि ये ईश्वर का घर है और ईश्वर के घर में जो भी आते हैं उन सबको समुचित व्यवस्था प्राप्त हो। इस भावना से यहाँ के जो भी हमारे सेवाधारी भाई बहनें हैं वो कार्य करते हैं, कार्य नहीं कहूँगा, सेवा करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ सब कुछ सहज सरल दिखाई देता है, सब कुछ सहज उपलब्ध दिखाई देता है और ये सारी चीज़ें हमारी जो सभी भाई बहनें हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वो सभी अपने तन मन धन से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो उन्हें यही एक भावना रहती है कि जो भी आए उन्हें हर प्रकार की खाने पीने की, रहने की सुविधाएं प्राप्त हों। तो मुझे लगता है कि ये जो आप अनुशासन देख रहे हैं, ये सुंदर कार्य व्यवस्थित देख रहे हैं, इसके पीछे यही सुंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ईश्वरीय परिवार की भावना। ज्ञान सरोवर जो कि प्रकृति की गोद में एक अपने आप में अनूठी कला है। मैं यहाँ आकर आनंदित हुआ हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी से निवेदन अवश्य करूंगा कि एक बार आप माउंट आबू ज्ञान सरोवर अवश्य आएँ, जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेड क्वार्टर्स है। सचमुच जैसे दादा जी कह रहे हैं, धरा पर एक स्वर्ग का मॉडल परमात्मा ने बनाया हुआ है, जहाँ प्रकृति का भी सौंदर्य है, तो हर एक आत्मा यहाँ आंतरिक रूप से सुंदर है और सुंदर बनने का प्रयास कर रही है, समाज को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन होगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे भी हमारी लोकल ब्रांचेस हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी, जहाँ पे ये सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। आप इसे अवश्य जानें, सीखें, समझें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं और एक बार अवश्य माउंट आबू अवश्य पधारें। देखिए, कितने कम शब्दों में रुपेश भाई ने इस यहाँ की रचना की पूरी व्याख्या की है। कितने कम शब्दों में इन्होंने कहा है कि जाने को कुछ नहीं है, आपके पास पाने के लिए सब कुछ है। इसी के तहत हम लोग भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार अपने जीवन में आप यहाँ जरूर आए। माउंट आबू ज्ञान सरोवर जो कि अपने आप में एक अद्भुत जगह है, जहाँ आकर आपको शांति मिलेगी। शांति जो कि आज के जीवन में किसी को मिलती ही नहीं है। हर कोई व्यक्ति टेंशन में है। ये यहाँ का अलौकिक नज़ारा है, बहुत ही सुंदर और अलौकिक नज़ारा। देखिए, सभी भाई बहन यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ शांति,
जिसकी खोज हम पैसे देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो यहाँ फ्री में मिल रही है। सिर्फ उसको पाने वाला चाहिए। ओम शांति।